साथियों नमस्कार, मैं पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष निवेश की 2 टिप्स और अपने लाइफ स्टाइल में कैसे आप परिवर्तन करें, इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का कुछ सराफा बाज़ार तो कल बंद रहने की वजह से आज उसमें कोई नए रेट नहीं आए हैं, वो पहले के रेट मैं आज आपको पुनः बता दूंगा उसको। लेकिन आज जो मैं जिस विषय पर मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने निवेश को कैसे रेगुलर बनाए रखें, इस विषय पर मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। और वार्ता वो इस तरह की है कि आप अपने जीवन की मुख्य धारा को कैसे सुसज्जित बनाए रखें, अपने कल को कैसे खुशहाल बनावें, इस विषय पर आपको ध्यान देना है। और वो विषय इस तरह का है कि बगैर बचत के आप अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते। आज आप यंग हैं, 18 से 20 साल की उम्र है, आप सशक्त हैं, आज आपके पास जिम्मेदारियां कम है। हो सकता है कि अभी आपकी शादी ना हुई हो, 18-20 साल में जिम्मेदारियां कम है, अच्छी नौकरी मिल गई हो आपको, अच्छा जो मतलब आप कमाई भी अच्छी हो रही हो, अच्छा व्यवसाय हो। तो मेरा ये है कि पहले से यदि अगर आप सतर्क होकर के चलेंगे, अपने निवेश की प्लानिंग बना करके चलेंगे, तो भविष्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आज आपके पास ताकत ज़्यादा है, खर्चा कम है। कल आप उम्र दराज हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हो जाएंगी, लड़के भी हो जाएंगे, लड़कियां भी हो जाएंगी, लड़कों की भी शादी करना है, लड़कियों की भी शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, और हमें अपने जीवन को टॉपअप बनाए रखना है। वो टॉपअप हमारा इस तरह का होगा कि हमको जीवन की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। उस आसानी को बनाए रखने के लिए हमें कुछ न कुछ निवेश करना जरूरी है। इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट, आर्थिक प्लानिंग। और वो आर्थिक प्लानिंग आपको जब आप हृदय से उसको तय कर लेंगे, मन में विचार कर लेंगे कि मुझे ये करना है, तो आप कर लेंगे। तो आर्थिक प्लानिंग के लिए मान लीजिए अभी आपके 18 से 20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र है, और मैं आपको 30 साल की योजना बता दूं, ये 35 साल की योजना, तो 35 और 30 कितना हो गया? 35 और 25 60 साल की उम्र हो जाएगी, एक रिटायरमेंट वाली उम्र। तो उस 60 साल की उम्र में आप 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक आप इकट्ठा कर सकते हैं। और 5 साल में अगर देखा जाए तो अगर मनी मैनेजमेंट करके आदमी चलता है तो जल्दी बुढ़ा नहीं हो। आजकल तो 40-45 साल के बाद लोगों को नौकरी मिलती है, उनके इतना वही आता है। तो 60 साल में जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो मनी मैनेजमेंट पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 5 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में होगा मजबूत। और जब पैसा होगा आपके पास, तब आपका मस्तिष्क भी काम करेगा, आप अपने परिवार को आप क्लासीफाई भी कर सकेंगे। और वो क्लासीफाई किस तरह से? मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपके पास पैसा है तो वही आपकी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप अपने आप को इस समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्तगते धनम, पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्तगते धनम और कार्यकाले समुत्पन्ने नया विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या अगर उसे आप पढ़ते नहीं हैं तो दिमाग छोड़ जाएगी वो। पर हस्तगते धनम, आपने किसी दूसरे को पैसा दे रखा है, अब आज आपको जरूरत है, उसे मांग रहे हैं, तो कहते भाई साहब मेरे पास नहीं, बताओ क्या करूं मैं। तो जो पैसा, और कहा है कि कार्यकाले समुत्पन्ने नया विद्या न तद्धनम, कार्यकाले मतलब जरूरत पड़ने पर न तो आपको विद्या काम आती क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं, अपने दिमाग में याद नहीं रखा उसको, और न धन काम आता क्योंकि आपने दूसरे को दे दिया, न उससे आपको ब्याज मिलना है, न उसकी कोई सिक्योरिटी है। और उसने अगर कह दिया कि मेरे पास नहीं है भाई, जो कुछ करना हो करो, तो क्या करोगे आप? इसलिए जो पैसा आपके अकाउंट में है, जो पैसा आपके पास है, जो पैसा आपके निवेश में है, वही पैसा आपका अपना है। इसलिए मेरा एक परामर्श ये है कि ये जो नीति के जो वचन हैं उनको अपने अंदर आप हृदयंगम कीजिए, उनकी बातों को मानिए। हमारे वेदों ने जो हमको शिक्षा दी है वो कमजोर शिक्षा नहीं है, पालन करने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं।
हमने कह दिया कि जो कुछ मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये ज़िंदगी में आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। मुकद्दर तो आपका काम करता है, लेकिन आपके स्वयं के कर्तव्य भी काम करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म तो कीजिए। आप करोड़पति बनना है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म क्या है कि आप 50,000 रुपये अगर आप पैदा करते हैं तो 30% आप कैसे बचा पाएंगे, ये सोचना आपका काम है। अगर आप 1 लाख रुपया पा रहे हैं तो 30,000 रुपये महीने की आप बचत सिप के माध्यम से आप कर सकते हैं। वही जो बचत है आपकी 60 साल की उम्र में आपको 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक आपको इकट्ठी हो जाएगी। और आपको ऐसा मालूम होगा कि जो घरेलू जो काम थे, क्योंकि तनख्वाह भी बढ़ती रहनी, महंगाई के हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी और आपकी सिप लगातार चल रही है तो जितना पैसा है उसी में खर्च करने की जो तरीके हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे। खर्च करने के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। वो बजट कैसा कि हमारा राशन पानी में कितना खर्च होता है, बच्चे की फीस में कितना खर्च होता है, बिजली में कितना खर्च होता है, सालाना हाउस टैक्स में कितना खर्च होता है, मकान किराए में कितना खर्च होता है। तो इसका आप एक जो है सामान्य सा एक बजट बनाएंगे। बाहर आने जाने में कितना खर्च होता है, महीने में एक बार आप बच्चों को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कितना खर्चा होता है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था रखिए, क्योंकि मन में प्रसन्नता की भी ज़रूरी है और आउटिंग भी ज़रूरी है। आउटिंग भी इस तरह की आपकी होनी चाहिए कि साल में एक बार कहीं बाहर जाएँ तो थोड़ी थोड़ी जो बचते हैं उन्हीं में से आप अपना जो शेष अवशेष धनराशि उसी में से अपने आप को व्यवस्थित करें। और वो व्यवस्थित करेंगे तो परिवार भी प्रसन्न रहेगा और आपकी बचत भी हो जाएगी, भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे और उनको ये धनराशि उनको अपने से मतलब रहेगा, क्योंकि वो कुछ करेंगे ही नहीं। क्योंकि चलिए अगर आपको संस्कार अच्छे मिल गए, समाज के माता पिता के संस्कारों ने अगर उनको इस लायक बना दिया कि माता पिता की सेवा करने के लिए वो बिल्कुल सर्वोपरि तत्पर हैं, तब तो आपका भाग्य है। और अगर वो तत्पर नहीं है, उन्हें अपने से मतलब वो कहते हैं भाई मेरा ही खर्चा नहीं पूरा पड़ता, तो आजकल के ज़माने में बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। और वो स्वार्थ सबसे पहले उनका अपना परिवार है, इसके बाद माँ बाप हैं। वो जमाना छोड़ दीजिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामहि माता। आजकल कोई बच्चा अपने माता पिता के पैर सवेरे उठ के नहीं छूता है, क्योंकि हमने उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। अपने परिवार को जोड़ने की हमने उसको विधा नहीं बताई है। आजकल बच्चे जो हैं बड़े हो गए तो बाप से जबान लड़ाने लगते हैं। इसलिए कल को क्या होगा ये उन पर निर्भर न रहिए, कल को क्या होगा इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। और वो सोचना कैसा है कि आपके वो अपने ओर से अपने भविष्य को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो कल को जब आप आर्थिक समृद्ध हो जाएंगे तो आप मकान भी खरीद सकते हैं, कहीं अच्छी जगह दुकान भी ले सकते हैं, अपनी पेंशन के लिए LIC में या स्टेट बैंक में या और भी तमाम निवेश के तमाम साधन, वहाँ 1 करोड़ रुपये आपने जमा कर दिया, पता चला 75,000 रुपये महीना आपको उसमें ब्याज मिल रहा है, तो वही आपकी पेंशन है। LIC समय समय पर अपने जो निवेश के जो पॉइंट्स हैं उनको चेंज करती रहती है। आपकी आमदनी के हिसाब से उसकी किस्तें बनती हैं, उसकी पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है वो आपकी आमदनी के हिसाब से बनती है। आप कितनी आमदनी में कितना खर्च कर सकते हैं, तो समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मार्केट आजकल जो यदि अगर आदमी मार्केट से अगर अछूता है अपने आप को और मार्केट में नहीं घुस करके उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसका ये समझ लीजिए कि उसके जीवन का जो 50% है, 50% है, वो सोना चला गया बिल्कुल, क्योंकि उसने उसमें बचत के कोई तरीके ही नहीं सोचे। छोटी छोटी बचतें, आप अच्छी इक्विटी ले लीजिए, टाटा मोटर्स है, इसको ले सकते हैं आप इसको टाटा केमिकल्स ले लीजिए, स्टेट बैंक को ले लीजिए, एक्सिस बैंक को ले लीजिए, AMC HDFC का AMC बहुत अच्छा शेयर है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत अच्छा फायदा देता है। लेकिन आज खरीदिए और कल बेचिए, या ऐसा न कीजिएगा। जब मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से गिर जाए, 100 रुपये का शेयर अब आपको 50 रुपये में अगर मिलने लगे, तो मौके की तलाश में रहिए, फट से आप खरीद लीजिए। वो 50 रुपये का शेयर आपको 5,000 रुपये दे करके जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उसको करता रहता हूँ। अपने अकाउंट को ट्रैक भी करते रहिए, जो डीमैट अकाउंट है उसको ट्रैक भी करते रहिए। ट्रैक में जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पट से उसको निकाल लीजिए, उसको कहीं दूसरी जगह निवेश कर दीजिए, ये ट्रैकिंग होती है।
तो आज मैं आपको जो 2 बातें बता रहा हूं कि यदि अगर आपकी 1 लाख रुपए वेतन है या 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप बड़ी आसानी से 3 महीने तो 30,000 तक आप बचा सकते हैं। हर माह 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग अपने वेतन का 30% तक सिप कर सकते हैं। जब 30,000 रुपये आप सिप करेंगे यानी 30,000 रुपये प्रति माह के सिप में 90 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। 35 साल में आप 90 लाख रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा कितना, इस पर अनुमानित लाभ कितना होगा, कुल टोटल मिला करके 5,10,66,197। 30,000 रुपये के सिर्फ 35 साल में आपको 5 करोड़ और 10 लाख रुपये आपको देगी। ये आपको पैसा पड़ा मिला, इससे आपका मकान भी बन जाएगा, बच्चों की शादी भी हो जाएगी। और 60 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। मैं 25 साल की उम्र को आधार बना रहा हूँ बेस। 25 साल की उम्र में अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो 35 वर्षों में 60 साल के आप हो जाएंगे। उस समय आपको पेंशन भी मिलने लगी और 5 करोड़ रुपए का फंड भी आपके पास तैयार हो जाएगा। जब 5 करोड़ का आपका फंड तैयार हो जाएगा तो आपका मस्तिष्क भी चैतन्य रहेगा कि हम कैसे करें कि अपने बच्चों का भी सुधार लें और अपना भी बुढ़ापा सुधार लें। जो पेंशन आपको मिलती, मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो सब पेंशन नहीं है उसमें। अब व्यापार करते हैं तो भी साहब उसमें अगर आप बचत आज के लिए नहीं करेंगे तो कल तो रोटियों के लिए मोहताज हो जाएंगे आप। मैं बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित बात मैं आपसे कह रहा हूं मैं। इसलिए इस 5 करोड़ में अपने जीवन को, शेष जीवन को सकुशल और खुशहाल संचालित करने के लिए इसमें से 1 से 2 करोड़ रुपया आपको किसी LIC की या बैंक की पेंशन स्कीम में आपको डालना पड़ेगा। बाकी 3 करोड़ रुपया जो बचता है, मकान खरीद लीजिए, बच्चों की पढ़ाई में, लड़के लड़कों की शादी में, उस समय आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए मैंने अपनी बात बताई आपको। प्रभु चाहेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में ये बात घर बैठ जाएगी। ये तो मैंने 30,000 रुपये वाली बात बताई है। अब देखिए, मैं आपको 2,000 वाली बता चुका हूँ, लेकिन एक नए समय के हिसाब से उसको परिवर्तित कर रहा हूँ कि यदि अगर आप छोटी आमदनी वाले लोग हैं, कम निवेश कर सकते हैं, तो आप 2,000 रुपये महीने की सिप कर लीजिए। 2 महीने की सिप जो है आपको 12 से 15% तक ये आपको लाभ देगी और कुल मिलाकर के 35 साल में आपके 8,40,000 रुपये आपको जमा होंगे और मिलेंगे कितने, 1,02,81,662 रुपये। 2,000 रुपये महीने की सिप 60 साल की उम्र में 1,81,662 रुपये आपको देगा। इसमें जो आपका कुल टोटल मैच्योरिटी होगी, ये जो मैंने आपको बताया कि 1,81,662, ये तो आपको निवेश में इतना उसका ब्याज मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। और जो कुल टोटल निवेश होगा वो आपका 1,10,21,662 रुपये। ये कम नहीं होता है। 2,000 रुपये महीना आप ऐसे भूल जाएंगे, लेकिन उसको अटैच कर दीजिए कि वो म्यूचुअल फंड वाले जो हैं उसको आपके बैंक से अकाउंट ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर लें। आजकल ऑटोमेशन की भी सुविधा है, लेकिन इसको बीच में ब्रेक ना कीजिए। चाहे जितनी समस्या आ जाए, इसको ब्रेक ना कीजिए बेटे। अगर आपने ब्रेक कर दिया तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बताने के लिए प्रयासरत हूं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे सुधरे, समाज की मुख्य धारा में आप सर उठा करके और लोगों की तरह आप कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल बनावें, उसका ये तरीका यही है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अपना घर का बजट बनाना पड़ेगा। बजट के हिसाब से 18 से 20 साल में नहीं कर सकते हैं तो 23, 24, 25 साल की उम्र में आप सिप करना शुरू कर दीजिए। मार्केट से अपने आप को जोड़े रखिए। ये मार्केट ही आपके जीवन धारा को बदलने के लिए पर्याप्त है। जो हमें, अगर हम इक्विटी नहीं खरीद सकते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड वो कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी, ये समझ लीजिए कि कंपनियों से वो सारे शेयर खरीद करके और वो चलाती हैं और उसी में से आपको जो उनको प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट देती हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो एक कंपनियों के माध्यम से हमारा होता है। और कंपनियां कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया, HDFC है, एक्सिस बैंक है, और मतलब टाटा वाले हैं, TCS वाले हैं, मतलब बहुत सारे जो हैं जो तमाम कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और वो जो हैं अपने यहाँ से वो आपको प्रॉफिट लगा करके उसकी जो NAV है, NAV लगातार बढ़ती रहती है। अगर आज आपने मार्केट गिरी है तो अगर आप 1,000 रुपये के कोई लेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको 100 NAV मिल जाए, 100 शेयर मिल जाए उसके। और आज वो शेयर अगर 10 रुपये का है
तो कल वो 500 का भी हो सकता है। तो NAV आज आपको 100 मिल सकती है, कल आपको 90 भी मिले, परसों मार्केट गिर जाए तो 200 मिल जाए आपको। वो तो मार्केट के हिसाब से कि क्योंकि म्यूचुअल फंड और इसका जो मार्केट जो है वो आपको हानि और लाभ पर निर्धारित करती है, इसमें जोखिम होता है, इस दिमाग को भी जोखिम में रखिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में इतना जोखिम नहीं होता, जोखिम होता है लेकिन अगर एवरेज 25 से 30 साल का लगाया जाए तो 12 से 15% का रिटर्न आपको अवश्य संभावी है और वो मिलेगा जरूर। अब मैं आपको जो जितनी बातें कहा है कि मेरी बातें हो सकता है कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, और फ़ायदेमंद तभी होंगी जब इस मेरी बातों को आप समझेंगे। अब मैं आपको मार्केट रेट, कल तो मार्केट बंद था तो मैं आपको आज संडे को मैं वही रेट में आपको बता रहा हूँ कि 24 कैरेट का सोना जो 100% शुद्धता का होता है, ये हॉलमार्क ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका रेट है 99,300 का प्रति 10 ग्राम और इसका जो एक्सचेंज रेट है 96,300। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का दाम 92% इसमें शुद्धता होती है, इसका रेट है आज का 91,400 और इसमें आपको जो एक्सचेंज रेट है वो 88,400 रुपया है। इसके बाद जो 20 कैरेट का जो आप ज्वेलरी खरीदेंगे उसमें 84% शुद्धता होती है, उसका जो प्रति 10 ग्राम उसका जो रेट है 83,412 रुपया है और उसका एक्सचेंज रेट है 80,412। 18 कैरेट की ज्वेलरी 76% शुद्धता 75,500 और एक्सचेंज रेट आपका 72,500 का 10 ग्राम। आखिरी है 14% की ज्वेलरी। 14% जैसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और हार पहनने की बहु बेटियों को ज़रूरत है तो 14% की भी ले लेते हैं। थोड़ा सा उसका जो लुक है हल्का, उसमें मतलब पीलापन उसमें कम होता है, लेकिन वो उसमें आप अच्छे अच्छे नग लगवा सकते हैं, मीनाकारी करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ें जो है 14 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो 60% उसमें शुद्धता होती है। इसका रेट है आज का आपका 98,700 और 95,700, ये आपका उसका रेट है। तो इस तरह से नहीं, मैं गलत बतला गया। 14 कैरेट का रेट जिसमें 60% शुद्धता होती है ये 59,600 का है। 59,600 59,600 का है और ये 56,600 इसका एक्सचेंज रेट है। और जो मैं अभी बतला गया था वो चांदी 9999 मतलब 999.99% शुद्ध टंच वाली चांदी जो है, जो सील होता है, उसका रेट है 98,700 और एक्सचेंज रेट है आपका 95,700। ये मैंने आपको मार्केट के रेट बताए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको उच्चीकृत करने के लिए, आपके अंदर जोश भरने के लिए मैंने सारी बातें बताई हैं। और एक बुज़ुर्ग होने के नाते मेरा तो यही है कि मैंने जो जीवन की बरसातें देखी हैं, उन बरसातों की समस्याएं आपके सामने ना आने पाएँ, उन समस्याओं से बचाने के लिए मैं आपको आगाह करता हूं कि भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। और ये भी जो लोग सोचते हैं ना कि कल जो होगा तो देखा जाएगा, तो कल कुछ नहीं होगा, उसकी तैयारी आज ही से करना पड़ेगी। सरकार भी 4 महीने पहले बजट बनाती है, तब जाकर के साल भर खर्चा कर पाती है। इसलिए बजट बनाना पड़ेगा। परिवार के 20 साल बाद क्या स्थिति होगी, इस विषय पर आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे उठ करके बैठ के आँख मूंद करके इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी आपके म्यूचुअल फंड में या आपकी बचतों में, चाहे वो आप RD अकाउंट खोलिए, चाहे म्यूचुअल फंड खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, तब आपके जीवन जो है वो सार्थक हो पाएगा। आप अपने आप को, अपने परिवार को, दोनों को सुरक्षित रख पाएंगे। कहीं कहीं ये देखिए कि अगर आपको LIC पॉलिसी अगर की ज़रूरत है तो LIC पॉलिसी भी ले लीजिए, और LIC पॉलिसी भी आपके परिवार को कवर्ड रखेगी। और ये इन पैसों को भी, जो म्यूचुअल फंड वगैरह है, ये भी आप बीमाकृत हो जाते हैं, इन पर ध्यान रखिए आप। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके अंदर मेरे इन बातों से कुछ जोश भरा कि नहीं भरा, कुछ आप अपने कुछ करने के लिए उद्यत हुए कि नहीं हैं, आप अपने बच्चों को भी समझाइए और खुद भी बचत कीजिए। यदि अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 25 के बीच है तो आप अभी कर दीजिए, 35 साल की उम्र तक वो बचत करें। अगर आपकी 40 साल है तो 20 साल की बचत करें, 50 साल की है तो 10 साल का म्यूचुअल फंड लें, लेकिन करें ज़रूर आप। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और अपने जीवन को सुधारिए। मेरा आशीर्वाद, ताकि आप हमेशा आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भगवान, जय हिंद।